हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ धनु राशि के बारे में कि 29 अप्रैल को शनिदेव का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में होने जा रहा है। शुक्रवार के दिन 12:17 में शनिदेव 29 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि में यानी कि आपके कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। कब तक रहेंगे तीसरे भाव में? तो 12 जुलाई 2022 मंगलवार को 10:27 AM में यानी कि सुबह तक 12 जुलाई मंगलवार 10:27 AM सुबह तक जो है सो इसी भाव में रहेंगे। और जैसे ही 27 मिनट होगा, 27वां मिनट आएगा कि ये चले जाएंगे आपके कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि मकर राशि में। मकर राशि में जाएंगे उसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं कर रहे। हम लोग केवल अभी चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि में शनिदेव जब तक रहेंगे उसकी चर्चा कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि धनु लग्न के लिए, धनु राशि वालों के लिए वैसे तो शनिदेव एक मारक ग्रह के तौर पे जाने जाते हैं। ये एक अच्छे ग्रह नहीं होते हैं धनु लग्न के लिए और धनु राशि के लिए, लेकिन यहाँ पर में शनिदेव कुछ अच्छा परिणाम भी देंगे और कुछ बुरा परिणाम भी देंगे। कुछ लोग जो इससे पहले, आज से 6 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि 2022 में अप्रैल के बाद धनु राशि वालों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, जिसमें हमने शनि और बृहस्पति दोनों की चर्चा की थी। जिसमें बृहस्पति का फलादेश हमने बहुत ही अच्छा बताया था कि उसका राशि परिवर्तन होते ही आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन शनि का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं बताया था। आज फिर से एक बार उस रिजल्ट को जो नए लोग हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं देखी होगी, 29 अप्रैल को जो शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है उसका क्या रिजल्ट आपके जीवन में पड़ेगा, उन सभी विषय पर में एक एक करके बहुत ही बृहत चर्चा हम लोग करेंगे। मित्रों, एक बात और बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक गोचर कुंडली है। ये आपका लग्न कुंडली नहीं है, ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है। इस वक्त आकाश मंडल में क्या हो रहा है, आपके राशि के लिए इसका कैसा प्रभाव है, वही सामान्य जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। विशेष जानकारी, विशेष फल तभी लागू होगा जब लग्न कुंडली को देखा जाएगा, लग्न कुंडली की चर्चा की जाएगी। क्योंकि अगर लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में इस समय में समय बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा और गोचर कुंडली में अगर समय खराब भी चलेगा तो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। अगर लग्न कुंडली में भी समय बहुत खराब चल रहा होगा, गोचर कुंडली में भी समय खराब हुआ, तब तो बहुत ज़्यादा परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, वो आपके छोटे भाई बहन का होता है। जो भी धनु राशि के लोग हैं, अगर उनको कोई भी छोटा भाई बहन है तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ से 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई के बीच में विशेष लाभ की उम्मीद न रखें तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। अगर विशेष लाभ की चाहत, लोभ, लालच करेंगे तो आपको फिर कष्ट का, तकलीफ का
सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 12 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल के बाद और 12 जुलाई से पहले का जो समय है वो शनिदेव आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो छोटे भाई बहन के साथ आपको विशेष लाभ न मिले इसका योग बना रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो तीसरा भाव है वो सिर्फ आपके छोटे भाई बहन का ही नहीं, आपके जूनियर्स का भी होता है। जो आपसे उम्र में छोटे हैं उनका भी भाव ये तीसरा होता है, जिसके कारण से शनिदेव आपको जूनियर से भी, जहाँ पर में आप काम करते होंगे, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, वहाँ पर में भी अगर आप अपने जूनियर पर में विशेष धौंस जमाने की कोशिश करेंगे, उनको विशेष प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनको विशेष दबाने की कोशिश करेंगे, तो इस समय में जूनियर के साथ भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने का योग बन रहा है। इसीलिए आपके लिए विशेष सलाह ये है कि जूनियर्स के साथ जो है संबंध मीठा बना करके चले। ये प्रयास रखें कि उससे ज़्यादा बहस ना हो, उससे ज़्यादा बातचीत ना हो। एक बातचीत का दायरा बना करके रखें, एक लिमिट बना करके रखें। अगर आप लिमिट बना करके रखेंगे, दायरा को बरकरार रखेंगे, तब आपको विशेष परेशानी का जो है सो सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर आप दायरे से पीछे हटेंगे, दायरे को लांघेंगे, तो फिर आपको उसके लिए जो है विशेष परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है आपके सिर्फ छोटे भाई बहन का नहीं, सिर्फ जूनियर्स का नहीं, आपके खुद के पराक्रम का भी होता है। शनिदेव इस समय में आपको पराक्रमी तो निश्चित तौर पे बनाएंगे, उसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। पराक्रम दिखाने का अवसर लेकिन नहीं मिलेगा। पराक्रमी तो बनाएंगे, लेकिन उस पराक्रम का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ आपको मिल जाए, ये शनिदेव नहीं होने देंगे। थोड़ा सा मैं कड़वे और रूखे शब्दों का प्रयोग इस वीडियो में कर रहा हूं, क्योंकि जैसा कि आपको मैं पहले भी हजारों वीडियो में बता चुका हूं और आज फिर से रिपीट कर देता हूं कि मीठा कह के आपको खुश करना ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये हमारा दायित्व नहीं है। सच्ची जानकारी से अवगत करवाना, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो, नीम के गोले के समान ही क्यों ना हो, सच्ची जानकारी देना ये हमारा धर्म है, ये हमारा दायित्व है। सच्ची जानकारी थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन वो कड़वाहट अगर आप लेने की क्षमता रखते हो, तभी आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद हो सकता है, तभी आप एक उचित मार्ग पे चल सकते हो। नहीं, अगर आप मुझसे मीठा सुनने का प्रयास करोगे तो फिर ये आपके लिए उचित जगह नहीं है। आपको खुश करने का कहीं से भी मेरा प्रयास नहीं है। ग्रह का जो फलादेश है वो उचित फलादेश और सही जानकारी देना ये मेरा कर्तव्य है, जो मैं आपको देने का भी हर संभव प्रयास करूंगा, जिससे मेरा प्रयास रहेगा कि शनि का जो निगेटिव परिणाम आपके सामने में आने वाला है उसके प्रभाव से आपको कैसे बचाया जाए, कैसे अवगत करवाया जाए, यही हमारा लक्ष्य है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है, ये जो तीसरा भाव है वो आपके पराक्रम के साथ साथ आपके धैर्य का भी होता है। धैर्य यानी कि आपका पैशेंस लेवल, आपका सब्र जिसको कहते हैं, उसका भी होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है देवी और सज्जनों कि इस समय में धैर्य आपको जवाब देगा। धैर्य आपका कमज़ोर पड़ जाएगा, पैशेंस की कमी होगी, और जिस व्यक्ति को पैशेंस की कमी हो गई, जिस व्यक्ति को धैर्य की कमी हो गई, उसको मीठा फल इतना आसानी से नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है,
और शनिदेव यहाँ पर में आपके सब्र पर में अटैक करेंगे, आपके धैर्य पर में अटैक करेंगे, आपके पैसेंस को तोड़ करके कमज़ोर बनाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि आप निश्चित तौर पर में जो है सो धैर्य को बना करके रखें, क्योंकि धैर्य को जितना ज़्यादा आप बना करके रखेंगे आपके लिए वो उतना ही फायदेमंद रहेगा। नहीं तो कहते हैं कि सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी, तो फिर आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगा। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, ये आपके माता के मृत्यु का भी भाव होता है। आपको मैं बता दूं कि अक्सर विद्वानों से जब भी आप चर्चा करोगे, आज हो सकता है पहली बार आपको ये सुनने को मिला हो कि ये तीसरा भाव माता के मृत्यु का होता है, क्योंकि अक्सर आपने जब भी कभी चर्चा किया होगा, जब भी किसी विद्वान से, वैसे तो चर्चा करने की ये चीज़ ही नहीं है, खैर लोग पूछते ही नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कौन अपनी माँ के लिए करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप जब भी पूछोगे तो माता के मृत्यु के बारे में भी आपको अधिकतर विद्वान चौथे भाव से ही निर्णय करते हुए दिखाई देंगे, जो कि गलत है। माता से सुख का योग, माता से संबंधित लाभ का योग, माता को हेल्थ वाइज परेशानी का योग इत्यादि माता से संबंधित जितनी भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं उन सब का विचार इसी चौथे भाव से किया जाता है। लेकिन अपवाद है ये, शर्त है ये कि माता के मृत्यु का विचार हमेशा तीसरे भाव से ही किया जाता है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो तीसरा भाव है आपके माता के मृत्यु का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में बड़ा सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ माता का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव इस समय में आपके लिए मारक अवस्था में है, विपरीत अवस्था में है, अच्छे रिजल्ट देने की अवस्था में नहीं है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपनी माँ का रक्षा हर हालत में करें। अगर आपकी माता बीमार रहती हैं, बीमार हैं, तो उनको विशेष तौर पर में ध्यान दें, उनकी विशेष सेवा करें, क्योंकि कहा भी गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ब्राह्मण देवता, अतिथि देवता, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अर्थात माता, पिता, ब्राह्मण और अतिथि ये सब जो हैं सो देवता के समान है। ब्राह्मण देवो भव, अतिथि देवो भव, हम सब ने सुना है। तो इसीलिए आपको ऐसे भी माँ का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिस किसी भी व्यक्ति के सर पर में एक बूढ़ी माँ का भी सहारा रहता है, हाथ रहता है, वो व्यक्ति दुनिया के रईसों में उसकी गिनती होती है। वो व्यक्ति निश्चिंत रहता है, उसके मन में ये रहता है कि कहीं ना कहीं चलो कोई तो अपने घर में है जो अपना विशेष ध्यान रखने वाला है और जिसकी दुआ आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा चल रही है, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो आपके लिए हमेशा चिंतित रहती है, हमेशा। और आपके सुख, कहा गया है कि पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। संतान जो है सो आपका वो कपूत साबित हो सकता है, आपके लिए कष्ट का कारण बन सकता है, लेकिन माता कभी भी आपके कष्ट का कारण नहीं बन सकती। ये नियम है। अगर आपको कभी भी ऐसा एहसास होता है कि मेरे कष्ट का कारण मेरी माँ ही है, तो ये बस आपका भूल मात्र है, ये बस आपका एक केवल और केवल भ्रम मात्र है। सच्चाई इसमें इतना प्रतिशत भी नहीं है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं, ये जो तीसरा भाव है आपके माता के मृत्यु के साथ साथ
ये भाव आपके गुप्त शत्रु का भी होता है, छुपे हुए दुश्मन का, जिसका पता ही आप नहीं लगा सकते। पहले अगर आपके 4 गुप्त शत्रु थे तो इस समय में शनिदेव की कृपा से आपके 10 गुप्त शत्रु हो जाएंगे। छुपा हुआ दुश्मन सब इस समय में आपको 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई के बीच में परेशान करने का हर संभव प्रयास करेगा। उसका ये प्रयास रहेगा कि किसी न किसी कारण से, चाहे कैसा भी युक्ति जुगाड़ सेटिंग करना पड़े, इस व्यक्ति को भीतर ही भीतर डैमेज कर देना है। इस समय में तो आपने जो वो कहावत सुनी होगी कि मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी वाली जो कहावत आपने सुनी होगी, वो कहावत इस समय में आप पर में चरितार्थ होगी, लागू होगी। आप कहोगे कैसे? वो ऐसे होगा कि 29 अप्रैल के बाद जो आपके खुद के अपने मित्र होंगे, दोस्त होंगे, जो आपके साथ बहुत अच्छा बन करके रहते होंगे, लेकिन आप ये मान करके चलो उसमें से कुछ लोग ऐसे बन जाएंगे 29 अप्रैल के बाद कि मौके की फिराक में रहेंगे। जैसे ही मौका लगा बगल से छुरी उठाया और सीने में नहीं तो पीठ पे वार कर दिया। यानी कि मुख में राम बगल में छुरी वाली बात होगी। गुप्त शत्रु ऐसे ऐसे आपके लिए तैयार होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गुप्त शत्रु का मतलब ही होता है कि जो छुपा हुआ दुश्मन है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन है छुपा हुआ दुश्मन, कौन है जिसके माध्यम से जो है आप विशेष तौर पर में सतर्क रहना चाहिए। आप पता ही नहीं चलेगा आप, क्योंकि उसका नाम ही है गुप्त शत्रु। अगर पता चल गया तो फिर वो गुप्त किस बात का रहा नहीं। और ऊपर से शनिदेव भी उसके फेवर में आ चुके हैं, गुप्त शत्रु को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है सो आपके लिए उससे भी संभल कर रहने की आवश्यकता है। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, गुप्त शत्रु के साथ साथ आपके इस गले का भी होता है। इसका भी भाव जो है यही होता है, गले का। गले से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हो, परेशान हो, टकरा रहे हो, अगर आप लंबे समय से इस परेशानी से जूझ रहे हो, तो आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन आपको अभी और जूझना पड़ेगा। क्योंकि जिस किसी भी व्यक्ति को गले से संबंधित परेशानी है, दूसरा एस्ट्रोलॉजर होता तो यहाँ पर मैं ये कहता कि उसमें राहत मिलेगी। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूं? झूठ इतना, जो लोग अच्छे तरीके से, जो लोग ईमानदारी से चलते हैं, सब कुछ बढ़िया करके चलते हैं, उन पर में तो इतनी संकट आती है। और जो बेईमानी करेगा, गद्दारी करेगा, ठगी करेगा, उस पर में कितने संकट आएंगे, ये तो राम जी ही बता सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गले से संबंधित अगर किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को परेशानी है, तो शनिदेव इस समय में आपके उस परेशानी को थोड़ा सा और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तकलीफ इस समय में आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी और 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में वो परेशानी आपको थोड़ा ज़्यादा परेशान करेगी। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, गले के साथ साथ जो है सो आपके इस कान का भी होता है। कान से संबंधित भी अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो बिल्कुल सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, नहीं तो कान से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान करेगी। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, जहाँ पर में 11 लिखा हुआ है, शनि बैठे हुए हैं, वो भाव आपके पूरे श्वसन अंग का भी होता है। श्वसन अंग में सिर्फ नाक ही नहीं, पूरे श्वसन अंग का होता है। और श्वसन अंग से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी है, वो भी सावधान हो जाए, कपालभाति वगैरह करना शुरू कर दे, प्राणायाम करना शुरू कर दे, क्योंकि 29 अप्रैल के बाद शनिदेव आपको उसी प्रकार से परेशानी देने की कोशिश कर रहे हैं।
शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि देख लो, 1, 2 और 3 पंचम भाव पर में पड़ेगी। जिस किसी भी व्यक्ति को 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई के बीच में संतान की प्राप्ति होने वाली है और वो व्यक्ति धनु राशि का है अथवा धनु लग्न का है, तो आप ये मान करके चलो कि विशेष उम्मीद है कि उसको पुत्री रत्न की प्राप्ति होने जा रही है, लड़की की प्राप्ति होगी उसको, ये शनिदेव के कारण ऐसा हो पाएगा। लेकिन ये सामान्य नियम के तहत, अगर आपके कुंडली में विशेष तौर पर में जो पहला दूसरा जो भी संतान होने वाला है, अगर कुंडली में ये योग बन रहा है कि पुत्री नहीं पुत्र होगा, तो वो मूल कुंडली है, जन्म कुंडली है, वो बिल्कुल सही ठहरेगा और यहाँ पर में ये गलत साबित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी मूल कुंडली नहीं है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो 5वां भाव है आपके संतान का भी भाव कहलाता है, जिसके कारण से संतान के सुख में इस समय में कुछ कमी देखने को आपको मिलेगी। संतान का जो सुख मिलना चाहिए, संतान आपकी आज्ञा का बिल्कुल नहीं के बराबर पालन करेगी, अथवा अगर आपकी संतान बहुत आज्ञाकारी है तो इस समय में फिर भी आप अनुभव करेंगे कि आपका बच्चा आपकी बातों को ज़्यादा काटने लगा है, आपकी बातों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो विरोध करने लगा है। आपको अपने आप ये समझ में आने लगेगा, आपको अपने आप जो है ये देखने को मिलेगा। इस समय में संतान सुख में कमी का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, ये जो 5वां भाव है सिर्फ आपके संतान का ही नहीं होता है, आपके विद्या और बुद्धि का भी होता है, जिसके कारण से शनिदेव आपकी विद्या को और आपके बुद्धि को उसका भी जो है सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में परेशानी उत्पन्न करेंगे। यानी कि ये समय शनिदेव का आपके लिए गुलाब का फूल, कमल का फूल बिछा हुआ नहीं है, गुलाब के कांटों से भरा हुआ है। और कांटों पर में अगर चलने की क्षमता है तो शनि देव जो परेशानी दे रहे हैं उस परेशानी का तो मैं उपाय खैर बताऊंगा ही, लेकिन उस परेशानी से टकराते हुए, उस परेशानी से टकराते हुए अगर आप चलने की हिम्मत रखते हो, कोशिश करते हो, तो भगवान की कृपा से आपके लिए ये बहुत ही अच्छा और लाभदायक साबित होगा। हाँ, भले ही समय विपरीत है तो 100 रुपये में 100 रुपये प्राप्ति ना हो, 70-75 का ही प्राप्ति हो, लेकिन प्राप्ति हो जाएगा अगर आप अपने जिद पे अड़ जाओगे, अगर आप अपने उस मेहनत पे अड़ जाओगे। देवी और सज्जनों, ये जो 5वां भाव है आपके यश का भी होता है। यश, इस समय में आपके यश में भी वृद्धि का प्रबल योग बन रहा है। आपको लोग कहते होंगे, जो विद्वान लोग होंगे जिनसे आप आशीर्वाद लेते होंगे, तो वो कहते होंगे कि यशस्वी भव, यशस्वी भव। ये आशीर्वाद आपको बहुत कम सुनने को मिला होगा, क्योंकि ये आशीर्वाद मिलता ही कम है। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा आशीर्वाद क्या मिलता होगा? खुश रहो, चिरंजीवी भव, विद्वान भव, ये सब आपको फॉर्मेलिटी में नॉर्मल चलता है। लेकिन यशस्वी भव आपको आशीर्वाद बहुत कम मिलता होगा। इस समय में प्रयास करें, किसी से भी अगर आशीर्वाद लें, पाँव छू करके माता पिता, ब्राह्मण, गुरु, आचार्य, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, इन सब को अगर प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, तो उनसे ये विनम्र प्रार्थना करें, हाथ जोड़ करके, वो जो भी हैं, कि आप मुझे यश में वृद्धि का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का यश जिंदा है वो व्यक्ति अमर है।
और जिस व्यक्ति का यश मर गया वो व्यक्ति इस जीवित शरीर में भी जिंदा लाश के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपको चाहिए कि यश को बना करके रखें, क्योंकि शनिदेव इस समय में आपके यश पर में प्रहार करने की कोशिश करेंगे, आपके यश को कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, आपके यश को धूमिल करने की कोशिश करेंगे देवी और सज्जनों। इसीलिए आपको चाहिए कि यश में जो है सो निश्चित तौर पर में वृद्धि करें। और ये यश में वृद्धि कैसे होगा, तो ये पांचवा भाव आपके परोपकार का भी होता है, धर्म का भी होता है, मंगल कार्य का भी होता है। अगर आप परोपकार करोगे, अगर कोई व्यक्ति भूखा जा रहा है उसको आपने भोजन करा दिया, आपके यश में अपने आप वृद्धि होती चली जाएगी। अभी गर्मी का समय चल रहा है, पशु पक्षी के लिए पानी पीने का व्यवस्था कर दिया। इसमें आपको कहीं से कोई दूसरा व्यक्ति देखने वाला नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाला देख रहा है और जो शनिदेव देख रहे हैं, शनिदेव को कर्म फल दाता भी कहा जाता है, न्यायाधीश भी कहा जाता है, जज भी कहा जाता है। तो शनिदेव जो देख रहे हैं वो आपको, इसके लिए गर्मी का समय चल रहा है, कई चिड़िया जानवर पानी पीने के बगैर मर जाते हैं इस समय में। तो जगह जगह पर में जहाँ भी पॉसिबल हो, कोई बहुत ज़्यादा का खर्चा तो है नहीं, 150 रुपये का खर्च है, एक घड़ा ही लेकर के रख दिया, एक कटोरा टाइप का ही लेकर के रख दिया, एक गमला ही रख दिया। इस प्रकार से कहीं कहीं पर व्यवस्था कर दोगे 2-4 जगह पर में, तो उस जगह पर में जो चिड़िया पशु पक्षी जानवर जो है सो पानी पिएगा, उसका फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि 500 रुपये का मात्र एक सीमेंट का जो नादी है, नाद बना हुआ आता है। अभी अभी मैं जिस कॉलेज में हूँ उसी के बाहर में यहाँ के सभी लोगों ने, जितने भी कर्मचारी हैं, सब ने मिलकर के 5 नाद की व्यवस्था की है। राजस्थान में मैं रहता हूँ, वहाँ पर में 5 नाद में पानी भर के डाल दिया गया है, जिसका उद्देश्य केवल इतना है कि यहाँ से पास होने वाला जो पशु पक्षी है, गाय है इत्यादि जो भी जानवर है, उसको जिसको भी प्यास लगेगी, पानी रखा हुआ है आकर के पी लेगा। ये सब धर्म का काम है, ये सब दिखाने वाला काम नहीं है, इसको कोई देखने वाला नहीं है जिसको देख करके आपको जो है सो प्रशंसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये सब गुप्त कार्य है, लेकिन यश में निश्चित तौर पे वृद्धि होगी, उसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए ऐसा काम अभी गर्मी का सीजन आ गया है, करना आवश्यक है। उससे भी ज़्यादा अगर मन उदार है तो कहीं कहीं पर में, जैसे राजस्थान जैसे जगहों पर में क्या है कि पानी पीने की व्यवस्था में दिक्कत है, तो कहीं कहीं पर में जो है पानी पीने की व्यवस्था कर दो लोगों के लिए। घड़ा का ऐसा सिस्टम सेट कर दो, उसमें एक नल लगा दो, उसको रख दो ऐसे ही साइड में कहीं पर में रख दोगे, लिख दोगे पीने का पानी। लोग जो भी रास्ते से जाएंगे, निर्जन जगह है, पानी पीने का जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर में चापाकल वगैरह ज़्यादा होती नहीं है, और सबके बस की बात नहीं है कि वो आपको 20 रुपये का 50 रुपये का पानी खरीद करके दिन भर पीता रहे, क्योंकि जो व्यक्ति 200-500 रुपया रोज में कमाता ही है, वो कहाँ से इतना खर्चा करेगा। तो इसके लिए भी आप व्यवस्था कर सकते हो। कोई 200-400 रुपये का खर्च है, कोई बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं। तो ये सब करने से क्या होगा कि आपके यश में अपने आप वृद्धि होगी। वहाँ से जितने लोग जितने दिन तक जाते रहेंगे, पिएंगे, बहुत करोगे, वहाँ पर में अपना नाम लिख दोगे जो इस व्यक्ति ने लगाया है। यश में अपने आप वृद्धि होती चली जाएगी। शनिदेव कर्म फलदाता है। अच्छे कर्म कर रहे हो तो परेशानी तो जरूर उत्पन्न करेंगे रास्ते में, लेकिन आपका विनाश नहीं करेंगे, आपको तबाही नहीं पहुंचाएंगे, आपको बर्बादी तक नहीं ले जाएंगे, बचा करके रखेंगे। तो यश में कमी करने का प्रयास करेंगे, आप उधर दूसरा कर्म कर दोगे, दूसरा काम कर दोगे, वो कमी वाला पोर्शन उनका धरा का धरा रह जाएगा, आपका अच्छा वाला आगे बढ़ जाएगा। ये जो 5वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके यश के साथ साथ आपके धर्म का भी होता है।
धर्म का भी काम करोगे, मानव धर्म का, आपके मंगल कार्य का भी होता है। तो शनिदेव की कृपा से इस समय में मंगल कार्य करने का भी मौका प्राप्त होगा आपको। तो ये सब काम के अलावा शनिदेव जो हैं 5वां भाव पर में दृष्टि है, तो 5वां भाव आपके ननिहाल का भी होता है। तो ननिहाल के पक्ष से भी, नानी के यहाँ से भी, नाना के यहाँ से भी आपको कुछ विशेष लाभ अगर लेने वाले हो, कोशिश करने वाले हो, तो इस समय में थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव की स्थिति इस समय में आपके पक्ष में नहीं, आपके विपरीत में है। तो स्थिति जब विपरीत हो, हवा के रुख के विरोध में अगर चलना है, तब तो ताकत ज़्यादा लगेगी, परिश्रम ज़्यादा लगेगी, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हवा के रुख के साथ चलोगे, हवा का जो रुख है उसी के तरफ से चलोगे, उसी के साथ चलोगे, तब जा कर के जो है तो परिश्रम ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। लेकिन इस समय में हवा का रुख ही आपके विरोध में है, तो आप क्या करोगे? तो इस समय में आपको करने के लिए एक ही काम है कि ननिहाल से अगर लाभ लेना है तो दिमाग को शांत करके रखना है और लाभ लेने के लिए बार बार प्रयास करते रहना है। कई ज्योतिष लोग अथवा सामान्य लोग भी ये जानते हैं कि ये छठा भाव ननिहाल का होता है, लेकिन ये छठा भाव ननिहाल का नहीं, मामा मामी का, ये मामी का भी नहीं, सिर्फ मामा का ये भाव छठा होता है, और मामी का तो भाव ये 12वां होता है। ये सब बहुत डीपली अध्ययन की चीज है। 5वां भाव देवी और सज्जनों आपके पेट का भी होता है, ये जो हमारा पेट है उसका। तो पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी का आपको इस समय में सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ये प्रयास करो कि पेट से संबंधित परेशानी को बचा करके नहीं, उसको रिमूव करने की कोशिश करो। उसको रिमूव करने के लिए पीछे जो पेड़ देख रहे हो वो नीम का पेड़ है। सुबह में उसका आगे का जो होता है एकदम नई कली जो होती है पत्ती, उसको तोड़ के 2-4 पत्ती खा लिया करो। सप्ताह में 2 दिन खा लोगे, इतना में ही पेट आपका ठीक रहेगा। ये पीछे जितना पौधा देख रहे हो वो सब नीम का पौधा है। तो देवी और सज्जनों, पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी देने का शनिदेव कोशिश करेंगे। ये जो 5वां भाव है आपके लव अफेयर का भी होता है। रैंडम लव अफेयर करवाने की शनिदेव आपको कोशिश कर सकते हैं 29 अप्रैल से 12 जुलाई की। कहीं ना कहीं से कोई सेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, अचानक से अपने आप जो है सो कहीं ना कहीं से मामला फिट हो जाएगा और वो अफेयर आपका बैठ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर ये उम्मीद रखते हो कि वो अफेयर सुचारू रूप से, बहुत अच्छे तरीके से, सुखद तरीके से चले, तो ये आपकी भूल होगी, भ्रम होगा आपका। ये उम्मीद नहीं रखना है। अफेयर तो होगा लेकिन टेंशन परेशानी उसके साथ आएगी, इसीलिए बिल्कुल ही एकदम सावधानी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। ये जो 5वां भाव है, आप कहोगे कितना जानकारी डिटेल में आप मिश्रा जी दे रहे हो। आप में से बहुत सारे हजारों लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कमेंट करके बताते हैं जो इतना डिटेल जानकारी हमने आज तक ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। तो मेरा हौसला थोड़ा और बुलंद हो जाता है कि मैं आपको और डीप अध्ययन करके बताऊं। थोड़ा सा इस वीडियो पर में और परिश्रम किया जाए और खोज किया जाए और आपको और बेहतर से बेहतर जानकारी देने की कोशिश की जाए। तो आपके लिए यहाँ पर मैं ये अफेयर के साथ साथ आपके अचानक से धन लाभ और धन हानि का भी होता है। तो इस समय में आपको अचानक से धन लाभ का तो नहीं, लेकिन शनिदेव रैंडम लॉस का भी योग बनाएंगे 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में। इसके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहाँ से देख लो, 9वीं भाव पे पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 और 7, जहाँ पर में 5 लिखा हुआ है, ये 9वां भाव जो है वो आपके कुंडली में शनिदेव की दृष्टि से यहाँ से 7वां भाव पड़ता है। तो इस भाव के रिगार्डिंग भी कुछ परेशानी देंगे, जैसे कि भाग्य का जो
खूब सपोर्ट मिलना चाहिए। भाग्य भरोसे जो अपने आप काम होते चले जाना चाहिए, उसमें रुकावट का योग बनाएंगे, जगह जगह पर में ठोकर देंगे, बाधा देंगे, और जिसके कारण से भाग्य आपका इतना आसानी से साथ जो है सो नहीं देगा। आपको देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि भाग्य के साथ साथ ये भाव आपके धर्म का भी होता है। आप कहोगे मिश्रा जी अभी अभी आपने पंचम भाव के बारे में बताया कि ये धर्म का भाव है, और अब कह रहे हो कि नवम भाव भी धर्म का होता है। हाँ, देव कर्म से संबंधित जितने भी देवी देवता से जुड़े हुए धर्म है, उसका भाव ये 9वां होता है, नवम भाव। और मानव कर्म से संबंधित जितने भी भाव हैं, जितनी भी धर्म है, उसका भाव 5वां होता है। यानी कि मानव धर्म के लिए जो आपके द्वारा त्याग किया जाता है, उससे जो यश की प्राप्ति होती है, उसका भाव 5वां है। लेकिन जो देवताओं के लिए पूजा पाठ यज्ञ जप तप इत्यादि के लिए जो किया जाता है, उसका भाव 9वां होता है। देवी और सज्जनों, ये जो नवम भाव है, धर्म के मार्ग में शनिदेव की दृष्टि के कारण आपको बाधा डालने का प्रयास करेगा। उस बाधा को दूर करके फिर भी आपको धर्म का पथ छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पर में एक कहावत है कि धर्म करैत जो होए हानि, तयो न छोड़ी धर्मक बानी। अर्थात धर्म करने में अगर आपका रुपया पैसा भी जा रहा है, सुख चैन भी जा रहा है, परिश्रम भी आपका जा रहा है, आपका हानि भी हो रहा है, फिर भी आपको धर्म का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। उदाहरण राजा हरिश्चंद्र, इससे ज़्यादा ज्वलंत उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। जितना हानि उनको हुआ, जितना परेशानी उनको हुआ, इससे ज़्यादा धर्म के पथ पर में चलने में परेशानी विशेष किसी को नहीं हुई। फिर भी उन्होंने अगर धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा तो उनका फिर से सब कुछ वापस आ गया, और फिर से जो है उनको सब प्राप्त हो। क्या पता कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा हो, क्या पता कि कोई ऋषि मुनि संत महात्मा आपकी परीक्षा ले रहा हो। जिस प्रकार से विश्वामित्र महर्षि ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली, तो इसीलिए अगर हानि भी हो धर्म के मार्ग पर चलने में, फिर भी उसका पथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो नवम भाव है मित्रों, आपके तीर्थ यात्रा का भी होता है। तो शनिदेव इस समय में आपके लिए तीर्थ यात्रा का भी मार्ग खोलेंगे। तीर्थ यात्रा भी जाने का मन करेगा, लेकिन वही बात कि थोड़ी सी मशक्कत, थोड़ी सी परेशानी के साथ। ये जो नवा भाव है मित्रों, तीर्थ यात्रा के साथ साथ आपके ससुराल का भी होता है, विशेष करके साला और साली का भी होता है। तो क्या होगा उसके लिए? ससुराल से, साला साली से जो विशेष लाभ लेने की कोशिश करोगे तो उसमें विशेष बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विशेष दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आसानी से वहाँ से अभी अब लाभ मिलने वाला नहीं है। ये जो नौवां भाव है देवी और सज्जनों, आपके संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी होता है, जिसके कारण से आपको जो है तो शनिदेव उस मार्ग में भी बाधा देने की कोशिश करेंगे, वहाँ से भी आपको परेशानी देने का प्रयास करेंगे, वहाँ से भी आशीर्वाद लेने में आपको विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। कहा गया है कि शनिदेव की जब वक्र दृष्टि हो जाती है तो बड़ा से बड़ा ऋषि महर्षि देवता दानव गंधर्व भी थर्राने लगते हैं, हम मनुष्यों की हैसियत ही क्या है। तो शनिदेव की वक्र यानी कि खराब दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, जिसके कारण से इस समय में आशीर्वाद मिलने में भी आप कहोगे किसी को प्रणाम करूंगा तो आशीर्वाद नहीं देगा क्या? नहीं देगा। आशीर्वाद प्रणाम कर लोगे चुप ही रह जाएगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। अथवा आप भी प्रणाम करोगे, आप कहोगे प्रणाम, वो भी कहेगा प्रणाम प्रणाम, बस हो गया। आप कहोगे नमस्कार, वो भी कहेगा नमस्कार।
आशीर्वाद आपको देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ गई। तो जो लोग आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में आपको उनसे आशीर्वाद मांगना पड़ेगा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, वो भी विनम्रता पूर्वक, तब जाकर के वहां से आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके शिक्षा का भी होता है। आपके पास में जो शिक्षा है, जो डिग्री है, उसका भी उचित इस्तेमाल करके आप इस समय में जो सोचोगे, जो पूर्ण रूप से लाभ ले पाऊं, वो लाभ शनिदेव आपको इतना आसानी से नहीं होने देंगे। इसीलिए आपको एकदम धैर्य और सब्र बना करके रखना है। शनिदेव की यहाँ से दशम दृष्टि 8, 9 और 10 द्वादश भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से क्या होगा कि खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, शैया सुख में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, अस्पताल का खर्चा भी कुछ आपका एक्टिवेट होगा और आँख से संबंधित परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। पाँव में भी दर्द की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इन सब का भाव ये 12वां होता है। लेकिन हाँ, जो लोग विदेश से जुड़े हुए होंगे, उनको शनिदेव विदेश से विशेष धन लाभ प्राप्ति का योग बनाएंगे। जो लोग विदेश में होंगे, उनको पैसे के मामले में शनिदेव जो है विशेष तौर पर में लाभ देंगे। लेकिन जो लोग अपने जन्म देश में, जन्म धरती पर में होंगे, उनको शनिदेव परेशानी के सिवा इस समय में कुछ भी दूसरा नहीं देंगे। शनिदेव इस कुंडली में दूसरे भाव के भी मालिक हैं, जिसके कारण से क्या होगा कि धन धान्य संपत्ति, रुपया पैसा जो जमा करने की कोशिश करोगे, उसको शनिदेव इतना आसानी से जमा नहीं होने देंगे। ये दूसरा भाव आपके कुटुंब का भी होता है, परिवार का भी होता है। तो आपको आपके परिवार से भी जो है इस समय में खूब लाभ लेने की कोशिश करोगे, तो वो शनिदेव आपको नहीं होने देंगे। वाणी में रूखापन, कड़वापन का प्रयोग करोगे आप, जिसके कारण से शनिदेव आपको परेशान करवाने का प्रयास करेंगे। इस समय में तीखा, मसालेदार, रसदार, तरी, तला भुना, ये सब खाने का आपका विशेष मन करेगा। इसलिए सब कुछ को देखते हुए, संभालते हुए चलने का प्रयास करोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव इस समय में, कहने का अर्थ ये है कि मैंने जितनी पॉइंट बताई है, उन सभी पॉइंट के मामलों में, उन सभी बातों के मामलों में आपको परेशान करने का किसी न किसी कारण से जो है सो प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आपको हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमेशा सोच समझ करके एक एक पग उठाने की आवश्यकता है। मैंने जितनी बातें बोली है पॉइंट टू पॉइंट, उसको दिमाग में रखना है और उस मामले में जब भी निर्णय लेने की बात आए, तो उस वक्त सतर्कता के साथ निर्णय लेना है, तब आपको विशेष परेशानी नहीं होगी। उपाय आपके लिए ये है कि 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में जितने भी शनिवार आते हैं, हो सके तो वैदिक मंत्र का ओम शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, इस मंत्र का जाप कर लिया करें 5 माला। अगर वैदिक मंत्र का मान लो अशुद्धि होता है अथवा संभव नहीं है, समय नहीं है उतना, तो कम से कम ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर लिया करोगे, भगवान की कृपा से आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में लिखें राधे राधे।